नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। दुनिया का एकमात्र ऐसा अनाज जो दवाई का काम करता है, वो है मिलेट्स। अब मिलेट्स के बारे में आप में से हमारे दर्शक तो ख काफ़ी जानते ही हैं, खासकर जो डॉक्टर खादर वली को सुनते हैं, वो मिलेट्स के बेनिफिट्स तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक अभी तक परेशान रहते थे कि मिलेट्स की जो रेसिपीज़ है, वो कैसे बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को बनानी नहीं आती। तो उन सभी के लिए ये खास वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ डॉक्टर बी आर सर की टीम से जुड़ी किरण जी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में आपकी ये समस्या दूर की है एक किताब लिख करके। उस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है किरण जी आपका ग्लोबी न्यूज़ में। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। जी, तो सबसे पहले किरण जी मैं चाहूँगा कि जो हमारे नए दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, उनके लिए आपका छोटा-सा परिचय और आप कैसे जुड़े हैं डॉक्टर बीआरसी सर से, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएँ। हुँ, ओके। हाँ जी, सुमित जी, सबसे पहले तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी अ, कि जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर बीआरसी सर जो है नेचुरल वे में बहुत बिलीव करते हैं कि जितना भी है खाने से जी। ट्रीटमेंट किया जाए ऐसे ना। और मैंने इनको भी हुँ, बहुत सुना है, इनकी टीम के साथ मैंने कोर्सेज़ वगैरह काफ़ी करे हैं। और जैसे खादरवली जी हैं, जो हमारे मिलेट मैन ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने स्पेशली ये बोला है कि खाना जो है आप किस तरीके से खाते हो ना, और स्पेशली अगर आप मिलेट्स आप खाते हो, तो आपकी आधी से ज़्यादा की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना मिलेट्स ठीक कर देता है वैसे ना। क्योंकि मिलेट्स में बहुत बेनिफिट्स भी है, तो मैं बेसिकली इतना ज़्यादा नॉलेज तो मुझे मिलेट्स की नहीं है जितनी खादरवली जी को है वैसे, ठीक है? तो मैंने उनके लेक्चर्स काफ़ी सुने हैं और मैंने बीआरसी सर का जैसे जो हमारा ये डाइट चार्ट्स होते हैं, उनके मैंने डाइट चार्ट्स में भी देखा है कि हर डाइट चार्ट में जनरली वो आटा या चावल को रिप्लेस करके वो कहते हैं कि मिलेट्स वगैरह आप खाइए। तो मैंने ये देखा कि जितने भी हमने पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं हम लोग ना, उनको ये समस्या आती है ज़्यादातर कि डाइट प्लान तो ठीक है, हम सैलेड खा लेंगे, हम स्प्राउट्स खा लेंगे, बट मिलेट्स की जहाँ बात आती है ना, तो वो थोड़े दिनों के बाद वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। वो आगे जाके कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाते, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं चलता कि मिलेट्स को बनाना कैसे है। अगर बना लिया तो 2-3 रेसिपीज़ जो ये बीआरसी सर की टीम शेयर करती है ना, बस वो ही बना पाते हैं वो लोग ना। तो उससे क्या होता है कि जो एक्चुअल में उनका टेस्ट बड होता है, जो इतने सालों का डेवलप हुआ हुआ है, वो पूरा नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डाइट चार्ट है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता और प्रॉब्लम जहाँ पे ठीक हो रही होती है, वो धीरे-धीरे वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है या रिवर्स नहीं हो पाती है, ऐसे ना। तो मुझे ये लगा पेशेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी महीने पहले, लगा लो कि अब 7-8 महीने पहले उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, हमें डाइट चार्ट तो ठीक लगा बीआरसी सर का, हम ठीक भी हो रहे थे, बट कुछ दिनों के बाद हम डाइट चार्ट को यूज़ नहीं कर पाए। तो फिर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है किचन, किचन के अंदर मिलेट्स बनाने जब तक आपको नहीं आएँगे और उसको कैसे कंबाइन करना है आपने, कैसे बनाना है, तरीका क्या है बनाने का, वो जब तक नहीं समझ आएगा ना, ये न्यूट्रिशन हमारा पूरा तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा ना। तो ये फिर मेरा आइडिया था कुछ महीने पहले मैंने पिछले बर्थडे पे अपने सोचा हुआ था कि चलो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। बट इस बर्थडे पे मैंने सोचा कि आज जैसे मेरा बर्थडे भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम गिफ्ट किसी जी, को हेल्प करें हम ना। तो ये मिलेट जी। रेसिपी बुक बेसिकली सारी मदर्स के लिए है, सारी लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए है जो किचन को हैंडल करते हैं अपनी। तो किचन को अगर आप भी जी। जैसे सुमित जी घर में आप होंगे, आपको भी कोई कहे मिलेट्स हुँ, बनाओ तो आप वो प्रॉपर्ली नहीं बना पाओगे आप ना, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए ये रेसिपी बुक इसीलिए बनाई गई है कि ताकि जो आम बंदा है उसको मिलेट्स का पता चल सके कि मिलेट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको बनाना कैसे है और इसमें कम से कम आज जैसे 3 तरीके 3-3 तो हुँ, मैंने 3-3 को ही लेकर क्या किया 3 तरीक एंड तीसरा महीना 33 मिलेट्स की जी। रेसिपीज़ हमने इसमें डाली हैं इस बुक में ना हमने। सो अरे दैट बहुत बढ़िया। 33 में से अगर आप 5-6 या 10 रेसिपीज़ भी अगर आप अपने घर में बनाते हो, तो आपका जो टेस्ट बड है, वो डेवलप हो जाएगा हुँ, और मिलेट्स आप कंटिन्यू रख सकते हो, चाहे वो कोई मीठे में आपने कुछ बनाना है, हुँ। कुछ स्नैक्स में बनाना है, इवन आप सैलेड भी खा रहे हो, सैलेड के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हो आप ना। तो काफ़ी चीज़ें जी, हैं जो अभी इसमें करी हैं, बट काफ़ी चीज़ें हमें इसमें इम्प्रूव करनी है इस बुक में ना उसे। तो ये पहली बुक है बिल्कुल, बिल्कुल। जो हर मदर के लिए है, जो मैं चाहती हूँ कि आपके हुँ, चैनल के थ्रू आज मैं लॉन्च करूँ, ये मीन्स ऑनलाइन जी, लॉन्च करूँ सो दैट जो एक ये चीज़ है सबको पता चल सके कि रेसिपीज़ जो है तो नेट पे काफ़ी सारी, जब तक बुक फॉर्म में नहीं होती ना, किसी के बिल्कुल। हाथ में नहीं आती तब तक हुँ, वो पता नहीं चल पाता कि बनाना कैसे है इसको ना। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस किताब की और जन्मदिवस की भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अभी जो आप थैंक किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने किताब लिखी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस किताब के बारे में थोड़ा और संक्षेप में बताएँ कि क्या नाम है इस किताब का और इस किताब में क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा? क्या-क्या कंटेंट अभी तक आपने इसमें लिखा है? हुँ, हुँ।
इसमें बेसिकली ये जो बुक है ये बेसिकली मुझे जी, अपने आप तो मैं नहीं लिख पाई पूरी की पूरी, बट मेरा जी। एक आइडिया था इसमें ना कि मिलेट हुँ, मॉम करके मैंने एक बुक बनानी है जो हर मदर के पास अच्छा। पहुंचे। बट इसमें जो मेरी हेल्प जी, करी है वो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है हमारे चंडीगढ़ में ही। तो उनके शेफ्स को मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप तो शेफ हो, आप तो जी। रोज खाना बनाते ही हो, तो क्यों ना आप हमें हुँ, मिलेट की रेसिपीज बना के दो, क्योंकि बीइंग ए मॉम मुझे भी 4-5 रेसिपी से ज्यादा नहीं आती है ऐसे ना, ठीक है? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ पे 14 से 15 शेफ हैं, उन्होंने हर एक ने 2-2 जी। 3-3 रेसिपीज बनाई हैं। और ये जो मिलेट रेसिपी हुँ, बुक एक है, ये देखिए ये ना, अच्छा। ये जी, जी, जी। ठीक है? ये बुक है मॉम। मॉम का मतलब है मैजिक ऑफ मिलेट्स, ठीक है? तो ये अरे बुक जो वाह! है मैं चाहती हूँ कि हाँ, तो थोड़ा-सा मैं जी। ये भी चाहती थी कि मॉम वर्ड को हम थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पे करें, कि हुँ, ताकि लोगों को पता चले कि मदर जो है, मॉम को अगर सब कुछ आता हुँ। होगा ना तो हेल्थ कभी खराब नहीं होगी। तो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ बिल्कुल, कॉलेजेस के जो डेफ़िनेटली। शेफ्स हैं, हाँ, जो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ हुँ, कॉलेजेस के शेफ्स हैं ना, उन्होंने ये रेसिपीज़ बनाई हैं, तो सारी हुँ। कंट्रीब्यूशन तो वैसे उन्हीं की है, मगर मैं आपके सामने इस जी, चीज़ को प्रेज़ेंट कर रही हूँ बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट ना, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ अच्छा। एक होती है, वो हर कोई एक इंसान नहीं कर पाता। कोई बिल्कुल पर्सन सही उसको बात है। आइडिया देता है, कोई पर्सन उसको इम्प्लीमेंट करता है, कोई पर्सन उसको बनाता है। तो बेसिकली चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो शेफ्स हैं, उनकी वजह से ये बुक आज लॉन्च हो रही है। उनकी मेहनत है बहुत ये बढ़िया। सारी, कि ताकि हम मिल बाँट के हम हुँ, लेडीज़ तक ये बुक पहुँच जाए और ये लेडीज़ अपने घर में जी, ट्राई करें अपनी रेसिपीज़ वगैरह ना। ठीक है? इसमें आपको मिलेट रेसिपी बुक्स में 33 रेसिपीज़ मिल जाएँगी आपको। आपको इसके बेनिफिट्स मिल जाएँगे आपको, प्लस हम टाइम टू टाइम कॉम्पिटिशन्स करते हैं। इवन अभी जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है 8 मार्च को ना, तो जी। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक हम हुँ, लोग यहाँ कुकिंग कॉम्पिटिशन रखें, ताकि लेडीज़ कुकिंग करें जी, वहाँ पे, उनको कुछ भी आता है बनाना, वो हमें दिखा सके बना के ना, और अपने बच्चों को वो नई से नई रेसिपीज़ मिलेट्स की खिलाएँ उससे ना। तो ये बुक जी। काफ़ी आपको देखो फ्री में मैं इसको जैसे लॉन्चिंग जो है, जैसे बीआरसी सर कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कोई चीज़ करो, तो पहली चीज़ आप करो जी। कि हर एक को पहुँचनी चाहिए वो चीज़, वो बहुत मैटर करता है हुँ, ऐसे ना। बिल्कुल। तो मेरा भी यही सोचना बिल्कुल, है बिल्कुल। कि जो बुक है वो पहले मैं अपनी वेबसाइट है मेरी किरण.com, जो आपको यहाँ पे जी, फ्लैश भी कर देंगे। तो जी, किरण.com में जी। मैं आज इस बुक को ई-बुक की फॉर्म में इसको मैं वहाँ डाल दूँगी। तो कोई भी पर्सन ऑल ओवर हुँ, इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी होगा, इस बुक को वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है फ्री में। ठीक है? जी, उसके बाद मैं बिल्कुल, इसकी बहुत बढ़िया। ऑफलाइन लॉन्चिंग भी करूँगी। ऑफलाइन लॉन्चिंग चंडीगढ़ जो हमारा चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उनके साथ मिलकर जी, हम ये 15 तारीख के आस-पास हम इसको ऑफलाइन लॉन्चिंग भी करेंगे, जिसमें हार्ड कॉपी बुक्स की होंगी, जिसको परचेज़ करनी होगी वो भी परचेज़ कर सकता है। तो ऑनलाइन तो जी। फ्री में है ई-बुक ना, ताकि हर बंदे को पहुँच जी, सके। जी, जी। मगर ये प्रॉब्लम है अभी कि ये जो बुक है ना अभी, ये इंग्लिश में है अभी ना, ठीक है? अच्छा। इंग्लिश में है अभी, जी, बट जी। आई एम ट्राइंग कि इसको मैं हुँ, हिंदी में भी करूँ। ट्रांसलेशन के लिए मैंने दिया हुआ आगे, कि ताकि ये जो बुक है जी, आपको हिंदी में भी मिल सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो होते जी। हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, तो उन हाँ, तक भी ये बुक बिल्कुल। पहुँच जाएगी वैसे। वो बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि हर भाषा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर तक एक-एक लेडी तक ये पहुँचनी बहुत ज़रूरी है वैसे ना। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ था जी, कि लेडी को जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, मदर को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक बच्चों की हेल्थ ठीक जी। नहीं हो पाएगी। अब जैसे किसी की भी हुँ, हेल्थ खराब होती है, तो हमारे जैसे हुँ, हिम्स हॉस्पिटल्स में आते हैं या बीएससी सर से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कई बार पर्सन कहता है हुँ, कि हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा ना? तो हम यही कहते हैं कि किचन में रहकर ही अपनी किचन को खुद आप स्पेशल हो जाओ, उसके अंदर स्पेशलाइज़्ड हो जाओ, कि अपने किचन में कैसे हुँ, कुकिंग करनी है, वो बहुत मैटर करता है, ऐसा ना? इवन हमारे चंडीगढ़ में जी। नॉर्थ इंडिया का पहला रेस्टोरेंट है, जो ये है हुँ, मिलेट रेस्टोरेंट है, इस पूरे नॉर्थ इंडिया में ना। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हुँ, आज मेरा बर्थडे था, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ लंच पे गई, और मैंने वहाँ पे अच्छा, जो अच्छा। इस बुक में स्टार्टिंग में एक पर्सन है जिनकी मैसेज भी इसके अंदर मैंने डाला हुआ है ना, ये शेफ है अच्छा, विकास अच्छा। जी। वो नॉर्थ इंडिया के पहले शेफ हैं, जी, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के हैं जिन्होंने पहला मिलेट रेस्टोरेंट खोला अपना ना। तो आज उनके साथ मैं बहुत बैठी हुई बढ़िया। थी, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि उन्होंने ये चीज़ बहुत ही मिखादर वाली जी से भी सीख कर इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला, ताकि हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाएँ, बाहर खाना खाना खाएँ, बट जी। मिलेट वाला खाएँ हम ना। इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हुँ, उन्होंने रखी और बहुत बढ़िया लगा कि हमारे चंडीगढ़ से ये शुरुआत हुई है ऐसे। हुँ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सबसे पहले तो खैर ये किताब लिखी भी और उसके बाद सबको फ्री में अवेलेबल कराई है, तो जो भी दर्शक इसको अभी पढ़ना चाहते हैं, तो इस किताब का जो ई-बुक फॉर्म है, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल देंगे या फिर स्क्रीन पर दिए हुए लिंक पर आप जा करके इस किताब को फिलहाल पढ़ सकते हैं। अच्छा किरण जी, जैसे अब इस किताब में जो रेसिपीज़ वगैरह बताई हैं, तो चूँकि मिलेट्स में शायद ऐसा रहता है कि कुछ अलग-अलग बीमारी के अकॉर्डिंग
कि कौन सी बीमारी में हमें कौन सा मिलेट्स खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो क्या इस किताब में कुछ इसका भी कुछ उल्लेख है कि कौन सी रेसिपी में इस खाने से एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लाभ होगा, बीमारी के अकॉर्डिंग कुछ इसमें ऐसा कैरेक्टराइज है, या फिर कॉमन आदमी के लिए है कि कोई हर रेसिपी हर एक व्यक्ति खा सकता है बना करके? हाँ, अभी जो इसमें है ना, देखिए अभी मैं ये कहूंगी कि ये जो मिलेट रेसिपी बुक है नंबर 1 पे है, अभी नंबर 1 स्टेप पे है। जी। इसमें सिर्फ रेसिपीज ही आपको हुँ, मिलेंगी कि अगर आप आटा चावल को अच्छा। रिप्लेस करते हो, उसकी जगह पे आपने मिलेट का हुँ, बनाना है, ठीक है। मगर जो अपनी कौन सी बीमारी है उसके लिए कौन सा मिलेट कितना खाना चाहिए, वो तो मैं यही कहूंगी हुँ, खादरवली जी का इनकी वेबसाइट पे है। खादरवली जी ने बहुत अच्छी तरीके हुँ, से वो चीज करी हुई है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा मिलेट खाना है, कितने दिन खाना है। वो हम जी, खादरवली जी को ही कॉपी करें तो बेटर है ऐसे ना, क्योंकि हर चीज़ हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल, जिस चीज़ में वो माहिर है ना। तो हम लोगों ने तो कुकिंग को ज़्यादा इसमें बिल्कुल, ध्यान दिया है कि कुकिंग का काम हम करते हैं। खादरवली जी ये बता देंगे कौन सी बीमारी हुँ, में कितना खाना है और कितने दिन खाना है वैसे ना। तो क्योंकि कंबाइंड एफर्ट्स है वैसे ना। बिल्कुल। अब बीआरसी सर का ये है कि वो बताते हैं कि हुँ, ज़ीरो ग्रेन आटा भी उन्होंने अभी लॉन्च करा, आई थिंक आप ही के चैनल पे लॉन्च जी, करा था इन्होंने ना उसे। जी, तो वो जी, ये जी। कि वो भी चीज़ बढ़िया है कि ज़ीरो ग्रेन भी खाइए आप, मगर जब आपको ग्रेन खाना पड़े, तो कोशिश करिए मिलेट जी, खाइए, ना कि आटा या चावल। हुँ, क्योंकि आपको पता है कि मिलेट्स वगैरह से आपका शुगर लेवल मेंटेन रहता है आपका, आपके अंदर बोन हुँ, हेल्थ जो होती है वो सही रहती है आपकी, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको वेट वगैरह जो होता है वो मैनेज हो जाता है। तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं इसके, ठीक है। मगर ये है कि किसी को कुछ ज़्यादा जी, प्रॉब्लम हो जाती है, फिर तो वो ज़ीरो ग्रेन आटा जो इन्होंने बताया कि जिसमें कोई भी ग्रेन ना हो, वो आप यूज़ करें। मगर हुँ, जिनको मिलेट्स खाना है या जिनको लगता है कि मैंने को मिलेट्स से बेनिफिट लेने हैं खादरवली जी के कहने पे, तो वो चीज़ वो उनके जी, लिए बुक बहुत बढ़िया रहेगी। बट इसमें मैं कहती हूँ थोड़ा-सा जी, हमने चेंजेस लाने हैं। अभी सेकंड बुक में एक और लॉन्च करूँगी ऐसे, जिसमें और भी जी, सिंपल रेसिपीज़ आएँगी। क्योंकि हम जो चाहते हैं कि वो अच्छा, मदर्स अपनी रेसिपीज़ हमें दें, सो दैट एक सेकंड बुक हुँ, हम लॉन्च कर रहे हैं ऐसे ना, कि जिसमें मदर्स जब हुँ, खुद बना रही हैं, तो वो एक्चुअल में सही चीज़ होती है ऐसे ना। अभी तो शेफ्स ने बनाई जी, है, तो शेफ्स का तो जो काम है बनाना ना, ठीक है। पर मदर्स तक हुँ, जाके पहुँचेगी ये बुक, और मदर्स को मुझे बना के देंगी ना रेसिपीज़, तब मुझे बढ़िया लगेगा कि हाँ, अभी जो मेरा बुक का काम था, एक मदर को मिलेट रेसिपी सिखाना, वो चीज़ वो अगर पूरी होती है ना, तो तब इस बुक का हमें बहुत वो लगेगा कि हाँ, अभी एक सही हाथों तक वो बुक पहुँची है वैसे हमारी ना। हुँ। बिल्कुल। अच्छा किरण जी, इसमें जो रेसिपीज़ बताई हैं उनमें से वैसे तो खैर 33 आपने बता रहे थे, उस उसमें से कुछ मुख्य अगर 2-4 रेसिपीज़ के नाम अगर इस वीडियो में साझा करना चाहें एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि इस तरह की रेसिपीज़ हुँ, इसमें हुँ। बताई हैं, तो वो आप एक बार बता सकते हैं? हाँ जी, इसमें देखिए ऐसे ना काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हमने आप सपोज़ करो अगर हम स्वीट्स में कुछ खाते हैं, स्वीट्स में जैसे बच्चे पसंद करते हैं जी, जी। कस्टर्ड खाना है, बट बिल्कुल। कस्टर्ड जैसे अब आप हुँ, डिब्बे वाला खाओगे तो हेल्दी नहीं होता वो ना। तो हमने जैसे डेफ़िनिटली जी। जैसे कस्टर्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं, पैनकेक्स हो गए, फिरनी होगी, जैसे फिरनी वगैरह खाते हैं, या जैसे चीला होता है, चीला हो गया आपका, राइस का चीला होता है ना, तो ऐसे ही आपका मिलेट का चीला वगैरह हो जाता है इसमें। फिर जी, ढोकला वगैरह जैसे खाते हैं, खीर वगैरह होगी, ये सब मिलेट्स वगैरह की हैं इसमें, ठीक है। फिर साथ में आप कह लो जी। कि जैसे चावल वगैरह खाते हैं, खिचड़ी वगैरह होगी, उसकी रेसिपीज़ हुँ, हैं। हुँ। सैंडविच वगैरह हो गया आपका ना, तो सूप हुँ। वगैरह जैसे कई पर्सन सूप प्रेफ़र करते हैं, हमने सूप पीना है, तो सूप वगैरह हो गया, इसमें चाट वगैरह होगी, कि आपका टेस्ट बड भी होना चाहिए इसके अंदर, टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है ना, तो इस टाइप से आपकी सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो आप देखिए कि काफ़ी चीज़ें इन्होंने इससे कवर तो करी हैं इन्होंने, जो शेफ्स वगैरह ने ना, बट हम थोड़ा-सा और इम्प्रूव करेंगे ना जब नेक्स्ट में उसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप की रेसिपीज़ इनको और चाहिए। तो वैसे तो आपका इसमें टेस्ट बड, आपका स्नैक्स टाइम भी इससे बढ़िया हो जाएगा। सैलेड वगैरह बनाते हो तो सैलेड के ऊपर हुँ। क्या करो, जैसे आपके बीएससी सर कहते हैं कि सैलेड वगैरह खाना चाहिए, सैलेड के ऊपर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो मिलेट्स वगैरह ना, तो उससे क्या होगा कि अच्छा। हेल्दी भी हो जाएगा सैलेड, और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है ऐसा ना। तो यही है कि आप एज़ अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हो, एज़ अ मेन कोर्स जैसे होता है खाने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्वीडिश के तौर पे भी, हुँ, एंड जो आपके जैसे होता है ना, आपकी स्वीडिश वगैरह ये भी यूज़ कर सकते हैं, कि बच्चों के लिए मैं बेसिकली है कि बच्चों का जो टेस्ट बड बना हुआ है ना, कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है या वो खाना है, वो चीज़ ना आए, और रोटी की तरफ अट्रैक्ट हो, बट रोटी भी तो है मिलेट्स की हो, चावल हो मिलेट्स के बिल्कुल। बनाए हुए हैं, तो वो अपने आप मैंने अपनी बेटी को इवन खिलाया था, कल हमारे यहाँ पे फेस्टिवल था एक मिलेट्स का ना, तो उसको मैंने कहा कि जी। चल तेरा एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के बाद तुझे मैं लेके चलती हूँ। तो मैंने जब उसको यहाँ पे हाँ। प्रेज़ेंट करा ना सारा कुछ, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। हुँ, उसने ये नहीं कहा कि मम्मा ये मिलेट का है तो मैंने नहीं खाना। तो ये आपकी प्रेज़ेंटेशन बड़ी मैटर करती है ना, कि बच्चे को आप क्या खिलाते हो, टिक्की खिला रहे हो तो मिलेट की खिलानी है तो कैसे बनानी है उसको हेल्दी वे में ना उसे। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल। जैसे इस बुक में आप देखो कि शुगर यूज़ करी हुई, हाँ जी, अगर शुगर यूज़ करी हुई तो आप खुद ही देखो कि शुगर की जगह पे आप जैगरी यूज़ कर लो,
गुड़ वगैरह यूज कर लो, जी, शक्कर यूज कर लो, ठीक है? तो वो चीजें हमने अपने आप इम्प्रूव करनी है कि कैसे हम इसको और हेल्दी बनाएं, ताकि हमारा बच्चा खा भी ले और टेस्ट का टेस्ट भी आ जाए, वैसे ना। अब जैसे किसी का बर्थडे, आई थिंक आपकी बेटी का भी कल बर्थडे था, वैसे ना, जी, ठीक जी, है? तो जी। मैं ये बोलूंगी कि जब भी हम घर पे बर्थडे बनाते हैं ना, तो बर्थडे का दिन हुँ, ऐसा दिन होता है कि जिस समय हमें सबसे हेल्दी चीज खानी चाहिए, ठीक है? और हम लोग सही बात ज्यादातर है। क्या करते हैं, उस समय हम बाहर का खाना मंगाते हैं, ठीक है? बाहर का खाना मंगाते हैं, हुँ, तो वो अपने बर्थडे वाले दिन हम सबसे ज्यादा जंक फूड कई बार खा लेते हैं, ठीक है? तो मेरी कोशिश यही है कि डेफ़िनेटली। जब भी बर्थडे हो, घर पे ही खाना बनाएं, और इतनी रेसिपीज जी, आपके पास होंगी कि आप पार्टी वाली रेसिपीज भी घर में एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, वैसे ना बहुत इसमें। सही। तो मदर्स के लिए हुँ, स्पेशली ये बुक है, वैसे ना, मदर्स के लिए ना। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि महिलाओं के लिए ये बहुत ही स्पेशल बुक आपने लिखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी हमारी माताएँ हैं, जो कम से कम अगर इंग्लिश समझ सकती हैं, तो वो ज़रूर इसको फिलहाल तो अभी पढ़ें, बाकी का हिंदी भी जब भी वर्ज़न इसका आएगा, तो ज़रूर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हुँ। आपने इस किताब सबकी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-आते कुछ अगर आपका लास्ट मैसेज हो, तो आप ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं मैम। हाँ जी, इसमें मैं यही बोलूँगी कि जैसे मिलेट ईयर था हमारा 2023 का, ठीक है? तो मैं ये जी, नहीं कहूँगी कि 2023 खत्म हो गया तो मिलेट ईयर भी खत्म हो गया। क्योंकि ये जो चीज़ जी। होती है ना, ये आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ में होना चाहिए, ऐसे ना। तो मैं यही कहूँगी कि डेफ़िनेटली। चाहे 2023 खत्म हो गया है, बट मिलेट ईयर हमें हर साल कंटिन्यू रखना है। अपनी किचन में अगर आपको मिलेट बनाना नहीं आता, तो यही है कि सीखिए। हुँ, अगर आप एजुकेट करेंगे अपने आप को, तो आपकी हेल्थ हुँ, आपके हाथों में है, ऐसे ना। तो अपनी हेल्थ को कभी भी डेफ़िनेटली। डॉक्टरों के हाथों में मत छोड़िए, किसी भी जी, के हाथों में मत छोड़िए, आपकी फैमिली की जो हेल्थ है ना, वो आपके हाथों में है। तो मदर्स अगर एजुकेट होगी, तो आपकी फैमिली अगर हाँ, हेल्दी रहेगी, तो सारा इंडिया हेल्दी रहेगा। तो मदर इज़ हुँ, अगर मदर का उल्टा देखें हम, जैसे होता है ना, मॉम जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉम का उल्टा जो होता है हाँ, ना, ये है वाओ। 1 मिनट आ रहा है यहाँ पे, वाह! ठीक है? जी, आ रहा वाओ। है। वाह! तो ये होता है कि मदर जो है वो वाओ होती है, कि अगर आप एक बारी उन्होंने सोच लिया ना कि मैंने कुछ करना है, तो वो इंडिया को जो हुँ, मदर्स कर सकती है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो लेडीज की जो पावर है वो जी, बहुत है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो आ रहा है 8th को, मेरी कोशिश है कि उस दिन मैं ऑफलाइन लॉन्च करूँ और मैक्सिमम मदर्स उस दिन हो जी, वहाँ पे, और उनको रेसिपीज ये आ जाए। हुँ, मेरी तरफ से ये गिफ्ट रहेगी सारी लेडीज को भी मदर्स डे में, यहाँ पे कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे भी ना, कि वुमेन्स अपनी किचन कभी जी, किसी और को ना दें, अपनी किचन को अपने हाथों में ही रखिए। कितना ऑयल डालना है, कैसे पकाना है, क्या-क्या डालना है, वो आपके हाथों में जब रहेगा ना, आपकी फैमिली कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी, ऐसे ना। तो एजुकेशन जो है ना, वो जी, सबसे इम्पोर्टेंट है, और खाने की एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ना। अगर आप ये जी, मिलेट बुक पढ़ते हो, ठीक है? तो उसमें अगर आप मिलेट की रेसिपीज़ आपको आती है ना, तो आप प्राउडली कह सकते हो कि दैट आई एम ए हुँ, मिलेट मॉम, ठीक है? मिलेट मॉम होगी कि हाँ, भी डेफ़िनेटली। मुझे नॉलेज है कि हेल्थ को कैसे मैंने ठीक रखना है। हुँ, बाकी खादरवली जी को आप सुनते रहिए एंड डॉक्टर बीआरसी को सुनते रहिए, तो जी। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, भी मुझे अपनी हेल्थ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और मैं अपनी हेल्थ को बहुत बढ़िया तरीके से, अपनी फैमिली की हेल्थ को बचा सकती हूँ उसमें। ओके, चलिए बड़ा अच्छा लगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने एक नई चीज़ हमारे दर्शकों को दी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।